संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। सतगुरु साहिब पाहुन आए, काले करो मेहमानी जी। वही सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी आप जो है महिमा वर्णन करते हैं। मेरे घर जो है 2 पाहुने आए, तो क्या सदगुरु और साहेब या साहेब और सदगुरु अकेले ही पाहुने आ गए? अब इनके वास्ते जो है भोजन कराना है, और इनको जो है कौन सा भोजन से जो है इनका मेहमानी पूरा करूं जी। सतगुरु साहिब पाहुन आए, काले करो मेहमानी जी। निरत के गेनुआ गंगा जल पानी, परस सुमत स्यानी जी। सदगुरु के आगे थाल रख के नृत्य कहते हैं, दोनों नेत्र के मध्य भाग में लक्ष्य लगाना, और यही एक जो है मैं कोई रसोई या तो जो गड़वा लेके उसके अंदर में गंगोदक भर के मैं सदगुरु की चरण धोऊं। तो बोले अंतर में चित्त को स्थिर करते हुए ऊपर से आने वाली जो है शब्द की धारा या नामामृत जल से जो है सदगुरु का चरण धो जी। निरत के गेनुआ गंगा जल पानी, परसे सुमत स्यानी जी। तो क्या उनका शब्द चरण स्पर्श जो है सुमति और शुद्ध विचार द्वारा जो है उनका जो है मैं चरण प्रक्षालन करूं जी। प्रथम लालसा लुचाई आई, जुगत जलेबी आनी जी। अब हमारे घर में जो है कोई आता है मेहमान, पहले हम क्या करते हैं, एक शराब का बोतल और अंडे और जो मांस मच्छी वगैरह जो है उस मेहमान को खुश करने के लिए हम तैयार करते हैं। अब वहां क्या कहते हैं, प्रथम लालसा लुचाई आई, जुगत जलेबी आनी जी। लुचाई क्या होता? पूरी। मेरी जो है पहली लालसा क्या, मैंने पूरी खरीद के लाई या पूरी बनाई। पूरी का मतलब ये नहीं है कि बाहर आटा गूंद के जो है तल के जो है पूरी बनाए। मेरी लालसा क्या है, उस पूर्ण रूपी पूरी में जो है लय होना, जो परिपूर्ण शक्ति है ये मेरी पूरी, और उस पूर्णता के लिए दुग्ध रूपी जलेबी वो उनके सामने रखा। और प्रथम लालसा लुचाई आई, जुगत जलेबी आनी जी। भाव की भाजी सिलकी से मां,
बने कराल करेला जी। क्या अहोरात्र वही भाव, इसका नाम जो है भाजी। और अहोरात्र शुद्ध भावना जो है वो सील है। और बने कराल करेला जी। हाँ, इस पर जो है करार यानी स्थिर होने का नाम जो है करेला बनाए जी। भाव की भाजी सील की सेमा, बने कराल करेला जी। हिय के हिंग हृदय के हरदी, तत्त के तेल बघारे जी। अब जो है इन सारे पदार्थों को, भाजियों को जो है बघारने के लिए क्या क्या सामान लाई। हृदय का जो है हिंग, और हिय के हिंग, हृदय के हल्दी। हाँ, और वो हृदय और हल्दी एक ही है। और जो है हृदय की हल्दी और हिंग और तत्त के तेल बघारे। हाँ, अहोरात्र उसी तत्व वस्तु में मिले रहने का नाम जो है तेल। इसका मैं जो है बघार यानी फोड़नी दी जी। हिय के हिंग हृदय के हरदी, तत्त के तेल बघारे जी। दारे धोया विचार के जल से, करमन के करुवाई जी। क्या वो कौन सी भाजी बनाई? करेला की। वो करेला कड़वा रहता है। और दारे धोया विचार के जल से, करमन के करुवाई जी। उसको जो है उस कड़वाई को या अनेकों कर्म वासना को जो है मैं विचार रूपी जो है जल से उसको साफ धो डाली, उसकी कड़वाई निकल गई जी। यह जेवनार रचो घट भीतर, सतगुरु न्योति बुलाए जी। इस तरह जो है मैं अपने घर में यानी इस शरीर में जो है भोजन तैयार करके सद्गुरु को आमंत्रण दी कि हे सद्गुरु, मेरे यहाँ जो है भोजन के लिए आ जाओ जी। यह जेवनार रचो घट भीतर, सतगुरु न्योति बुलाए जी। जेवन बैठे सतगुरु मोरे, उठत प्रेम रस गारी जी। क्या सद्गुरु तब भोजन के लिए बैठ गए और संतोषित हो गए और प्रेम की गारी शुरू हुई। यानी गारी नाम गाली नहीं, उस प्रेम रस में माती जी। जेवन बैठे साहिब मोरे, उठत प्रेम रस गारी जी। कहे कबीर गारी की महिमा, उपमा बरन न जाई जी। गारी नाम उसके अंदर में लय हुआ, गल गई। उसकी महिमा जो है कोई उपमा दे नहीं सकते, वो अवर्णनीय, अगम्य है और सर्वातीत जी। कहे कबीर गारी की महिमा, उपमा बरन न जाई जी। करन ना दीदार महल में प्यारा है, करन ना दीदार महल में प्यारा है। काम क्रोध मद लोभ विकारो, इल संतोष क्षमा सत्कारो। सद्गुरु कबीर साहब जी की कहानी। इस शब्द में जो है सारे ही मत मतांतर और संत मत का सिद्धांत बड़ी अच्छी तरह से जो है वर्णन किए।
आप फरमाते हैं पहले जो है दोनों ही नेत्र के मध्य भाग में अपने ख्याल को स्थिर करते हुए उस मालक का दीदार नाम जो है दर्शन करना, और उसको उस मालक के दर्शन करने के लिए यही एक मुख्य स्थान है, और इसी स्थान द्वारा जो है आप उस मालक को देख सकते, और तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि आत्मा ऊपर से आके वहां स्थित होते हुए हमारे स्थूल शरीर में जो है व्यापक है, इंद्रिय और मन और तत्वों के गुणों के सहित जगदाकार भया हुआ, और उस एकता ही रूपी जो है 10वां द्वार कह दो, उस स्थान में चित्त को स्थिर करके उस मालक को देख। फिर क्या कहते हैं, हमारे अंदर में एक दैवी संप्रदाय और एक आसुरी संप्रदाय दो ताकतें हैं, एक जो है दुर्गुण और एक उत्तम और शुभ गुण, ये दो ताकतें हैं। तो वहां पहले जो है हमारे हृदय के अंदर में अनादिकाल से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये घर किए हुए स्वाभाविकता ही जो है अपना काम कर लेते, हम उसको चाहते भी नहीं मगर जबरदस्ती से अपना काम कर लेते। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि काम के बदले में शील, शील का मतलब है कि जितेंद्रत्व, काम वासना से रहित होना, क्रोध के बदले में जो है क्षमा, लोभ के बदले में जो है निर्लोभता, ये सारे ही गुणों को त्याग के उसके अंदर में सात्विक गुण धारण करते हुए आप जो है दोनों नेत्र के मध्य भाग में मन को ठहरा के उस मालक का दर्शन करो। जी। काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या तजदारो, हो ज्ञान घोड़े अकवार भरम से न्यारा है। फिर क्या हमारा जैसा आहार रहता है वैसे ही हमारी बुद्धि की व्यवहार रहती है, और मांस और मद्यपान आदि करके हम उस दयाल रूपी परमात्मा का शोधन करना चाहे, ये कदापि नहीं हो सकता। इस वास्ते पहले जो है मांसाहार को त्यागो, और हमें कहते हैं कि सर्वत्र परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा है तो उस प्राणियों के अंदर में भी परमात्मा है, उसको हत्या करके हमारे जीव स्वाद के लिए और स्वार्थ हेतु स्वार्थ सुख के लिए जो है हम दूसरे का घात करते हैं, और उनका घात करके फिर परमात्मा को मिलना चाहते हैं, ये नहीं होगा। फिर शराब, दारू एक ऐसी चीज है वो आदमी में ही नहीं रहता, जो मनुष्यत्व है वही चली जाती, और वो पशु से भी परे जाता, गटर में जाके पड़ना, अंड बंड बकना, उसको किसी तरह का जो है मनुष्यत्व नहीं रहता। इस वास्ते जो है दारू को त्याग देना यानी शराब को। फिर सबसे बड़ी चीज क्या है तो मिथ्या यानी झूठ को तोड़ो। क्यों आप सत्य का तलाशी बनना चाहते हो और झूठ को साथ लेके तुम जो है तलाशी करोगे तो वो कैसा मिलेगा। इस वास्ते इस तरह हमारे हृदय के अंदर में जो दुर्गुण है इन सारों को निकाल के फिर तू जो है नाम अभ्यासी या परमार्थ का तलाश कर, तब परमात्मा कोई दूर नहीं आपके अंदर में है। जी। धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज होता है। पहले जो है योगियों का इन्होंने जो है सिद्धांत बताए
प्राणायाम साधन करने से पहले थोड़ा सा छोड़ दे। योगी लोग जो है नेति, धोती, बस्ती क्रिया, ये 3 क्रिया साधन करते हैं। क्या मूल द्वार से पानी को चढ़ाना, फिर जो है उसी द्वार से बाहर निकालना, क्योंकि नाभि के नीचे नीचे जो कुछ भी मलिनता है वो स्वच्छ करने के लिए। अब जो है एक जो है रेशम का डोरा लेके उसको मोम वगैरह लगा के कड़क करना, एक नासिका से चढ़ा के दूसरे नासिका में उतारना। उससे क्या होगा, हमारे जो है मिदड़ में यानी जो है मज्जा में जो कुछ भी जो है मलिनता है वो निकालने के लिए। अब दूसरा जो है एकदम पतला मलमल का कपड़ा लेके उसको शहद लगा के उसको इसके अंदर में जो है निगलते जाना, और बाद में धीरे से उसको निकालना। इससे क्या होता, हमारे हृदय के अंदर में कफ वगैरह जो कुछ है वो साफ हो जाता। फिर जो है प्राणायाम साधन प्रारंभ। जैसा जो है सीधा नासिके से जो है श्वास को ओंकार मात्रा मिला के ऊपर को चढ़ाना, और भ्रूमध्य स्थान में जो है वायु को स्थिर करना, फिर बायां नाक से जो है उसको छोड़ना। ये इस तरह का जो है क्रिया करते करते क्या होगा, दोनों नेत्र के मध्य भाग में कुंभक का स्थान में जो है वायु स्थिर होगी। उस स्थिरता के कारण में जो है मन भी वायु के साथ मिला रहेगा, और चिदाकाश रूपी जो है प्रकाश आदिकों का अनुभव होगा। ये योगी जनों का सिद्धांत है जी। मूल कमल दल चतुर बखानो, कलिंग चाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहरो पाठानो, रिद्ध सिद्ध चवर ढुलारा है। मूल द्वार में 4 दल का कमल है, और वहां गणपति जो है अधिष्ठान देवता है। इसलिए सारे ही देव पूजा और शुभ कर्म करते समय में गजानन की पूजा होती है। वो गणेश नहीं, वो गुणेश शक्ति है, उसका नाम गणेश होता है। वहां जो है चित्त की स्थिरता ही हुई, हमारी चेतन सत्ता जो है मूल स्थान में आ जाए, वहां रिद्धि और सिद्धि चमत्कार आदि जो कुछ है शक्तियां वो प्रकट होते हैं। और वहां जो है क्लिंग जाप है, और 4 दल का कमल है, वहां 4 अक्षर हैं। वो अक्षर जो है वो से लेके श तक है जी। मूल कमल दल चतुर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहरो पाठानो, रिद्ध सिद्ध चवर ढुलारा है। स्वाद चक्र शत दल विस्तारो, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, उलट नागने का सिर मारो, कहा शब्द ओंकारा है। जो स्वादिष्टान इंद्रिय का स्थान, वहां जो है 6 दल का कमल है, और उसी स्थान में जो है कुंडलिनी शक्ति जो है ऐसा जिलेबी के जैसा चक्कर काट के है नाड़ी, उसको ऊपर उठाने का नाम जो है सिरमारो कहे। और उस स्थान में जो है ब्रह्मा और सावित्री अधिष्ठान देवता, और शब्द ओंकार है जी। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हिरिंग जापता समुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। नाभि स्थान में 10 दल का कमल है, वहां का अधिष्ठान देवता जो है विष्णु है, और एक एक दल में एक एक अक्षर है। वहां ब से लेके ल तक अक्षर है, और वहां जो है
विष्णु और लक्ष्मी ऊपरी जो है शिव का आधार यानी श्वास का जो है आधार लेके वहाँ वो रक्षा करते हैं या वहाँ उनकी वास है। जी। द्वादश कमल हृदय के माही जंगया गौर शिव ध्यान लगाई सोहम शब्द तहाँ धुन छाई गन करे जय जयकारा है। अब जो है हृदय स्थान वहाँ द्वादश यानी 12 दल का कमल और उसको अनहद चक्र भी कहते हैं। तो एक एक दल में जो है एक एक अक्षर है, वो क से लेके ट तक जो है वहाँ अक्षर है और वहाँ जो है शिव शक्ति का जो है वास है और शंकर अधिष्ठान देवता है। जी। दो दल कमल कंठ के माही कही मध बसे अविद्या बाई हरिहर ब्रह्मा चवर धुराई जहाँ श्रृंग नाम उच्चारा है। यहाँ जो है छापकाने का गलती है। वो कंठ में जो है 2 दल बताते हैं, ये सिद्ध नहीं। कंठ के स्थान में 16 दल का जो है कमल, उसमें जो है 16 अक्षरे हैं। अ आ इ वगैरह जो कंठ से उच्चार होने वाले ये जो है 16 अक्षर जो है कंठ में है और वहाँ शक्ति जो है वास है। उधर वहाँ जाप कौन सा है? श्रृंग जाप उच्चारा। जी। तापर कंज कमल है भाई भगवान दुई रूप लखाई निज मन करत तहा ठकुराई तो नैन न पिछवारा है। उसके आगे जो है 2 दल का कमल अग्नि चक्र उसका नाम। वहाँ मन जो है वहाँ स्थिर होके इस अंतस्करण में शक्ति देके मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 भाग होके सारा दुनिया के साथ जो है उसका ताल्लुक है। वहीं जो है एक दल में जो है ऊपर से आई हुई आत्म शक्ति भी वहीं वास है, इसलिए मन और आत्म शक्ति दोनों का वहाँ वास, इसलिए 2 दल कमल है। वहाँ हम खम 2 अक्षर है। जी। कमल न भेद किया निर्वारा यह सब रचना पिंड मंझारा सत्संग कर सतगुरु सिर धारा वह सत्य नाम उच्चारा है। अब यहाँ तक जो वर्णन किया गया ये केवल योगियों का स्थान है। अब इसके आगे जो है संत मत प्रारंभ होता है। तो कहते हैं कि संतों के शरण में जाओ और वो जिस तरीके को आपको जो है दृढ़ाते हैं उसके अनुसार अभ्यास करो सतनाम का। इसके आगे जो है सतनाम प्रारंभ होगा, क्योंकि यहाँ तक जो है अक्षरात्मक नाम है। कोई राधा स्वामी कहा, कोई ओम नमः शिवाय कहा, कोई पंचाक्षरी, कोई षडाक्षरी वगैरह, ये अक्षरात्मक नाम। इसके आगे जो है धुनात्मक नाम है। जी। आँख कान मुख बंद कराओ अनहद झिंगा शब्द सुनाओ दोनों तिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। उसके ऊपर का जो है विधि बताते हैं उस सतनाम का जो है युक्ति। आंख और कान मुख बंद कराओ। बहुत से लोग इस रहस्य को न समझते हुए नाक भी बंद कर लेते, उसको जो है षण्मुखी मुद्रा कहते हैं। वो कुछ दिन यही साधन करने से थोड़ा बहुत वायु का कुंभक होता, अंतर में जो है मन की टिकाव जैसा उनको मालूम होता, थोड़ा सा आनंद भी आ जाता। मगर कहाँ तक वायु को रोकोगे, एकदम श्वास भर के उसको छोड़ना ही पड़ता। वो कष्टदायी जो है मुद्रा है। इस तरह 5 मुद्रा है, खेचरी, भूचरी, आगोचरी और जो है ये सांभवी और षण्मुखी, ये 5 मुद्रा है। बहुत से लोग एक एक मुद्रा लेते उसी साधन में अपना जन्म को बर्बाद करते हैं, कुछ मिलना मोलावना कुछ नहीं। और जो है संत जन जो सिद्धांत देते हैं, पहले आंख और कान मुख बंद करो और हाँ
ये बंद करने से आपके अंदर में एक आप आवाज आ रही है। झिंगे यानी जो है जंगल में जाते समय में वहाँ जंगल में कीड़े जो है तो ऐसा आवाज देते हैं, इस तरह का आवाज आपके अंदर में प्रारंभ होगा। और दोनों तिल एक तार में, हाँ, यानी जो है यहाँ 2 दल का जो कमल है वो दोनों को एक करे, और एक करने से जो है उसके अंदर में स्वयं प्रकाशमान ज्योति प्रकाशित होगी। जी, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। तब जो है अंदरूनी जो नजारा हो रहा वो देखो प्रत्यक्ष में, ये कोई अनुमान और कोई किताबी बात नहीं, ये साधन सहित देखने से पता लगता। पहले ये सारे गुणों को त्यागना पड़ता। जी, चंद्र सूर्य एक घर लाओ, सुषमन से ध्यान लगाओ, तिरबेनी के संघ समाओ, होरा उतर चल पारा है। क्या कहते हैं फिर चंद्र और सूर्य, ये दोनों एक प्रकाश रूप ताकत है, इन दोनों को एक करो, दोनों को एक करके सुषुम्ना में प्रवेश हो जाओ। उसके आगे जो है उसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं, गंगा यमुना और जो है सरस्वती। इसका मतलब ये है कि हमारी जो है चेतन धारा ऊपर से जो आई है ये गंगा, जमुना नाम ऊपरी शक्ति में मिलना, और ऊपर से जो गुप्त धारा है वो सरस्वती। इस तरह जो है तीनों का संगम, उसी का नाम प्रयाग, त्रिवेणी धारा। उसमें ना ले तो ये सारे पाप और दुखादिक, द्वंद्वादिक या जन्म मरणादिक दूर हो जाएंगे। जी, घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस कमल दल जगमग होई, कामध करता निरखो सोई, बंकनाल धक पारा है। वहाँ संतों का पहले स्थान, वहाँ घंटा और शंख की आवाज है, जिसको निराकार निरंजन जो कहते हैं वही काल शक्ति है। निरंजन निराकार से जो है माया उत्पत्ति हुई, माया से 3 गुण उत्पत्ति हुए, और पंच तत्वादिकों की सृष्टि की रचना हुई है। सारा जो है इस रचने का जो है अधिकारी वो काल पुरुष निराकार निरंजन है। वो सहस्त्र दल कमल है, एक एक दल से जो है एक एक शक्ति निकली हुई है। वो जो है योगियों का अंतिम स्थान है और संतों का प्रथम स्थान है। जी, डाकिन साकिन बहु किलकारे, जम किंकर धर्म दूत अहंकारे, सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उच्चारा है। वहाँ अनेकों रिद्धि सिद्धि आकर्षित करने वाली शक्तियां और दुखदायी और दंड देने वाले शक्ति, और वहाँ जो है जो सत्य नाम जिसको मिला हुआ है, जो पुरुष अभ्यास करके जिन्होंने अपने हृदय में शब्द को प्रकट कर लिए, वो एक ही ताकत जो है इसको रोक नहीं सकती, वो सीधा चले गया। जी, गगन मंडल बिच उर्द मुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, निगुरे प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। आकाश के मध्य में एक उल्टा कुआं है, और वो गुरुमुख जन जो है उस कुएं का जो है अमृत वो भर भर के पिए और तृप्त हो गए। बाकी जो नुगरा और मनमुख जिनको गुरु नहीं है, वो दुनिया के तृष्णा रूपी प्यास में मर गए, उनको कुछ भी नहीं मिला, अपने अंदर में होते हुए अपने को नहीं मिलता। जी, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, चतुर कवल मंझार शब्द ओंकारा है। और उसके आगे जो है त्रिकुटी स्थान, 4 दल का कमल, और सारी दुनिया जिसको ब्रह्म कहती है वो ताकत है। एक एक दल से जो है एक एक वेद की उत्पत्ति है,
चतुर्मुख ब्रह्मा करके हम कहते हैं। उसका मतलब यही है, वो ब्रह्म ताकत जो है 4 दलों के विस्तार में है। वहां का जो है ओंकार वाच्य है और जी वहां जो है लाल प्रकाश है, जैसा प्रातः काल का लाल प्रकाश होता सूरज का। जी नौ दरवाजे परगट चिन्ह, 10वां खेल जाय जिन जिन, जहाँ कुल फरहा मारा है। उसी का नाम साधु है, जो पुरुष साधन करके इस ब्रह्म स्थान से लंग के ऊपर जाते हैं, उसका नाम साधु है। ऐसे साधु जो है हम दुनिया में तलाश करना चाहे, कितने मिलेंगे? 1, 2, 4 इतने गिनती के ही मिलेंगे। ये साधुओं का पलटन नहीं मिलेगा। ओहो, वहां कुंभ में जो है 2-3 लाख साधु जमा हुए थे। बाबा ये साधु नहीं, ये वेशधारी कुछ हैं। और साधु का सिद्धांत ये है, जो पुरुष साधना करके उस ब्रह्म स्थान में पहुंचा और उससे भी जो है आगे जाने की जिसकी तैयारी है, वो पुरुष जो है साधु। जी आगे से तो सुनना है भाई, मानस सरोवर पैठ अन्हाई, हंस न मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहार है। उसके आगे जो है शून्य देश या 10वां द्वार, और हमारा जो है सारे ही हिंदुस्तान के जो जितने जो है मतांतर है, उसको कहते हैं पश्चिम चक्र। वहां भी जो है 6 दल का कमल है, ऊपर का अक्ष नीचे ऐसा उल्टा पड़ा हुआ, और उसी का नाम मानस सरोवर कहें। वहां जाने से आत्मा के ऊपर 4 शरीर का जो है आवरण है। कौन से? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। अब हम लोग सारे ही जो है स्थूल के अंदर में नेत्र के नीचे नीचे व्यवहार करते हैं। उसके आगे जो है स्वर्ग, वैकुंठ, इंद्रलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 33 कोटि देवी देवतादिक, वरुण, कुबेर आदि जो कुछ भी शक्तियां है, ये सूक्ष्म देश में है। उसके आगे कारण या ब्रह्म देश, उसके आगे जो है महाकारण या जो है संतों के 10वां द्वार को। वहां जाने से आत्मा के ऊपर का जो है चारों ही शरीर का आवरण दूर होके आत्मा स्वयंभू हो जाता, और उसका नाम है आत्मज्ञान। और हम बैठ गए, मैं इंद्री नहीं, मैं कान नहीं, मैं पैर नहीं, मैं पेट नहीं, पीठ नहीं। बाबा है क्या? तो कुछ भी नहीं। तो इसका नाम जो है अलग नहीं हो सकता। उस स्थान में जाने से सारे आवरणों से रहित जब हो जाता, तब आत्मा हंस रूप कहते हैं उसको। वहां मोती का आहार यानी जो है वहां का निर्मल शक्ति का आहार, उसका नाम जो है आत्मज्ञान है। जी किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन्न दरबारा। तो उसका वहां जो है किंगरी और सारंग जो है आप ध्वनि भगरे, उसका वहां तक जो है अक्षर का हद है, उसके आगे नए अक्षर है। और किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन्न दरबारा, द्वादश भानु हंस उजियारा, खट दल कमल मंझार शब्द रंकारा है। और वहां जाके आत्मा का जो है 12 सूर्य का प्रकाश होता, वहां 6 दल का कमल है, उसी का नाम परब्रह्म का मुकाम है। जी महाशून्य सिंह बिख में घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी, व्याघ्र सिंह सरप बहु काटी, कहाँ सहज अचिंत पसारा है। यहाँ तक जो है ब्रह्म तक जो है काल, उसके आगे जो है महाकाल का स्थान। वहां वो जो है महाकाल, कभी कभी जो है महाप्रलय होता, उसी का नाम कहते हैं महाकाल। वहां 12 सूरज का प्रकाश होते हुए आत्मा का इतना जो है घोर अंधकारमय देश है,
वहां जाके अपनी प्रकाश से आगे जाने की शक्ति ही नहीं रहती है, तो वो जो है महाकाल और महाशून्य का देश है। और वहां अचिंत द्वीप हैं, वहां कई द्वीप हैं, 4 द्वीप मुख्य हैं, उसके अंदर में एक अचिंत द्वीप। अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दहिने द्वादश अचिंत रहाई, बाएं 10 दल सहज समाई, यो कवल न निर्वारा है। वहां जाते समय में बायां और सीधे हाथ में जो कुछ भी वहां का प्रदेश, यानी वहां कमलों का जो है विस्तार है, 4 दल, 4 जो है वहां कमल है जी। 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्म ने अक्षर चिन्हो, 4 मुकाम गुप्त तह कीनो, जामध बंदीवान पुरुष दरबारा है। वहां तक जो है 5 ब्रह्मांड का लेखा है, पिंड अंड ब्रह्मांड ये और हैं। वहां ब्रह्म, पार ब्रह्म और निराकार और पर ब्रह्म वगैरह लेके वहां 5 जो है ब्रह्म होते हैं। और 4 मुकाम गुप्त तह कीनो, वहां जो है 4 स्थान मुख्य है। वहां स्थानों का भेद जो है संतों ने भी किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं किया, और मैं महाराज जी से भी ये प्रार्थना करी कि ये सत्संगी और मैं भी। महाराज जी बोले वो तो कथन से परे है, और उसमें क्या कहना, और वो जो जाए वही उसी का अनुभव है जी। तामद बंदीवान पुरुष, और तामद जो है बंदीवान, यानी जो पुरुष जिनको जो है साध गति का गुरु मिला है, आगे संत मत या सतलोक का गुरु नहीं मिला, साध गति के जो गुरु मिले हैं उनके कहने के अनुसार अभ्यास किए और उस स्थान में पहुंचे, आगे अपनी प्रकाश और अपनी ताकत से जो है अंदर गए, फिर ऊपर जाने से जो है उनसे नहीं बना, तो फिर उसी स्थान में वो रह गए, उसका नाम कहते बंदीवान। परंतु वह हमारे जैसे दुखी नहीं, वो स्वयं आनंदित हैं, मगर ऊपर जा नहीं सकते जी। 2 पर्वत के संघ निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो, हंसा करते केल अपारो, कहा गुरु न दरबारा है। उसके आगे जो है भंवर गुफा, उस स्थान में जाने के लिए पूरा सद्गुरु की कृपा हो, उस घोर अंधकार रूपी जो है स्थान से अलग करके उस भंवर गुफा में ले जाते। इसका जो है साधन ये है, जाप और अजपा, अनहद और सार शब्द, इस तरह 4 क्रिया हैं। एक तो है पहले हम जाप करते हैं, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सार शब्द चीने बिना फिर गोते खा। पहले जो है जाप जो है हम जाप करते करते वो अजपा में जाके समाये जाते। अजपा का मतलब उसको वही कहते हैं कि जो हंस मंत्र। तो क्या आप ही आप श्वास सोम से उठना या हंसा होना, इसको हंस मंत्र कहते हैं, इसका नाम अजपा जाप। वो अजपा जो है जाके अनहद में समाये जाता, अनहद जाके सार शब्द में समाये जाता। इस तरह जो है सार शब्द के भेदी गुरु मिले, तब उस जो है महाकाल के मैदान से पार हो सकते हैं और भंवर गुफा लंग के सतलोक में पहुंच सकते जी। सहस 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, कहा सोहम झनकारा है। उस स्थान का वर्णन है, यानी भंवर गुफा का। कहते हैं कि 88,000 द्वीपों का विस्तार है। ये हमारा सारा ही हिंदुस्तान जो है 7 द्वीप, यानी सारा ही जगत के 7 द्वीप और 9 खंड, और इस तरह जो है 88,000 द्वीप का विस्तार और हीरे माणकों का जो है, यानी बाहर प्रकाश का वर्णन के लिए हम लोगों के वास्ते तो हीरे माणिक प्रकाशित हैं, और वहां का जो कुछ जो है स्वयं प्रकाश है वो और कुछ है, मगर हम लोगों को समझ देने के लिए हीरे माणिक का उदाहरण लिया गया है। मगर वहां जो कुछ है सो है, वहां जो है सोहम है। सोहम का मतलब होता जो तू है सो मैं, सो हम,
तो तब जाके जो है ये सतलोक का अधिकारी बन जाता। जी सो हम हद तजी जब भाई सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महा अधिकाई जाको बारन पारा है। उसके आगे जो है सतलोक और सचखंड जिसका कोई वर्णन और बयान नहीं होता, केवल सत्य ही है तो उसका वर्णन क्या, जो असत्य चीज है उसका वर्णन होगा, वो केवल सत्य रूप है तो उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। वहां तो जो है अनुभव प्रमाण है। जी षोडश भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बाजे अनूपा, हंस करत चवर सिर फूपा, सत पुरुष दरबारा है। वहां जाके आत्मा का जो है 16 सूरज का प्रकाश होता और उस सत्पुरुष का कोई प्रकाश का वर्णन ही नहीं। वहां सारे ही जो है निर्मल शक्ति, वहां अंश मात्र भी जो है मलिनता का भाव नहीं या ममकार नहीं। जी कोट न भानु उदय जो होई, ऐसे ही पुनः चंद्र लखोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। कोट्यावधि सूर्य चंद्रादि एक ही समय प्रकट भी होवे तो उस सत्पुरुष का एक बाल बराबर प्रकाश नहीं होते। वो जो है सतलोक सचखंड सत्पुरुष का स्थान है। उस स्थान से आत्मा जो है शब्द धारा से जो है ऊपर से आके खंड ब्रह्मांड आदि बनाते हुए हमारे इस शरीर में व्यापक है। इसीलिए कहते हैं कि नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे पुरिया पताल। उस नाम के आधार पर सारे ही जो है खंड ब्रह्मांड आदिकों की रचना, सप्त पाताल, एक स्वर्ग और इंद्रपुरी पंद्रपुरी सारे ही जो है एक नाम के आधार पर है। वो नाम आपके अंदर में है। जी आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तह ठकुराई, अरबन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है। तापर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा, खरबन सूर रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। तापर अकह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहा रहाई, जो पहुंचा जानेगा वही, कहा न सुनते न्यारा है। सत्य से अलग, अलग से जो है आगम। फिर कबीर साहब जी उसको अकहे लोक कहे, यानी कथन से और समझने से परे। और स्वामी जी महाराज उसको राधा स्वामी देश कहे, स्वयं और धारा। वो राधा स्वामी जी ने जो है उसको राधा स्वामी धाम करके सिद्ध किए हैं। मगर वहां जो कुछ है सो है, उसको कुछ भी जो है नाम रख लो, वो पहले ही अनाम है तो आप मर्जी ऐसो नाम रख लो, मगर वो कुछ नाम वहां उसको अदा नहीं करते। जी काया भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगत जाल पसारा, तो कारीगर फारा है। ये सारा ही जो है अपने शरीर के अंदर यानी इस काया के अंदर में जो विस्तार है, सत्पुरुष अलख आगम अनामी ब्रह्म पार ब्रह्म निराकार निरंजन वगैरह जो कुछ है सो शक्तियां इस काया के अंदर में है। इन सारों का जो है मैंने वर्णन किया। और फिर क्या कहते हैं, इसको हटा के माया ने जो है अपना विस्तार जो रचा है वो बड़ी आश्चर्य होता है, वो कहने में नहीं आता। और काया भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर फारा है। आदि माया की भी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगत रचन रचो अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डारा है। सबसे जो आदि माया अपनी जो है माया द्वारा जो है ये सारे ही शरीर रचनादि करके
सारे जीवों को जो है अपनी सी बना लिया, अपने में आकर्षित करी। ये सारा जो है पिंड यानी सूक्ष्म देश का खेल है। जी शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दहितारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पारसों देश हमारा है। 4 मार्ग हैं, एक पिपली का, एक मीन मार्ग, एक मकड़ी मार्ग और एक विहंग मार्ग। पिपली का कहते हैं चींटी को। चींटी जो है ऊपर के जो है फल अपेक्षा और उसकी सुगंधी लेके नीचे से जो है चढ़ने को प्रारंभ करते हुए वहां फल को जाके पहुंचते हैं। इसको जो है पिपली का मार्ग कहते हैं। उसके आगे मीन मार्ग, ऊपर से 2 मील से जो है ऊपर का जो है पानी का धारा गिरता हो, उस धारे के आधार से मीन जो है सीधा ऊपर को चढ़ जाती उल्टा। ये जो है मीन मार्ग है। उसके आगे जो है महाशून्य मैदान में जो जाने के लिए जो सूक्ष्म जो है सार शब्द का आधार बताया गया है, ये मकड़ी मार्ग है। तो मकड़ी को जो है कहते हैं मराठी में कोड़ी। वो तंतु अपने पेट से निकाल के जो है सूक्ष्मता से जाती। और विहंग कहते हैं पक्षी को। पक्षी जो है तत्काल उड़ के जो है उसी फल को ही ग्रहण करते। इस तरह कबीर साहब जी आप सिद्धांत देते हैं कि मेरा मत, मेरा मार्ग जो है विहंग मार्ग है। बहुत से गुरु लोग इन चारों ही मार्ग का भेद न पता होते हुए आपस में वाद विवाद कर लेते हैं। तो कौन सा मार्ग का है? बाबा ये चारों ही मार्ग एक को ही स्वीकारना पड़ता। ये मार्ग किसी का एक एक भिन्न भिन्न नहीं। जो उस स्थान में पहुंचना है उसको ये चारों ही मार्ग लेने पड़ते। इसका तात्पर्य ऐसा, हमारा जो है ख्याल दुनियाई भोग और दुनियाई पदार्थों में मिलके उसका रूप हुआ है। उसको हटाने के लिए नामस्मरण करके जो हमारे हृदय के अंदर में दुनियाई विचार संकल्प विकल्प आदि हैं, उसको दूर हटाने के लिए तो जैसा जैसा हम स्मरण करते वैसा वैसा दुनियाई ख्यालात हमारे हृदय से हट जाते हैं। ये जो है पिपली का मार्ग हुआ। जिस तरह शक्कर और जो है रेती मिला के रख दो, चींटी क्या करती है, शक्कर को ग्रहण करती है और रेती को त्याग देती। इसी तरह जो है हमारे अंदर में जो सद्गुरु का दिया हुआ सतनाम रटते हुए जो हमारे अंदर में मिथ्य संकल्प है उसको दूर हटावे, सत्य नाम के आधार को अपने हृदय में भरते जावे सतनाम। ये जो है पिपली का हुआ यहाँ तक। उसके आगे जो है मेन मार्ग। जब मन अंदर आया, ऊपर की जो है वो आने वाली जो है धारा या शक्ति नाम की पावर, उसके साथ मिलके आप ऊपर चढ़ो। उसके आगे जो है जो सूक्ष्म मार्ग मकड़ी का है, यानी पार ब्रह्म देश से परे, वो जो है अंत महाकाल देश में जाने के लिए जो सूक्ष्म रास्ता है वो मकड़ी का मार्ग। वो तंतु अपने को दिखती नहीं, मगर मकड़ी ऊपर जाना आना करती। उसके आगे जो है पंछी का यानी पक्षी का मार्ग विहंग। ये क्षण मात्र में आप पंछी जो है नीचे भी आती है और ऊपर जाके जो है झाड़ पर भी बैठती है। इसी तरह जो है संत जन जो है यहाँ भी रहते हैं वहां भी रहते हैं। ये जो है विहंग मार्ग है जी। शब्द विहंग मचाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दहितारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पारसों देश हमारा है। कि जब जो है अंदर शब्द का दरवाजा खुल जाए, हमारा देश जो है पिंड अंड ब्रह्मांड से परे है, वो सतलोक सचखंड ये मेरा देश है।